चलो पूरक बताओ, पढ़ेगा है कि नहीं पूरक? जिंक सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती भाई? शर्म मत, क्लास ऑन करता है इस तो ना करो क्या, बता देख। वाह यार, जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा, अब जिंक बता देते हो पहले तो। अगर सल्फर मालूम है मान लो, तो जिंक तो ऑटोमेटिक मालूम होगी। हाँ देख ले, देख ले आराम, देख ले। नोटबुक बंद कर, नोटबुक बंद कर। अब बता, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? अच्छा, तो सल्फर युक्त यूरिया में? हाँ बता दे और बता दे, पूर्ण इंटेलिजेंट मॉडल कितनी होती है? और तेरे को जिंक सल्फेट में सल्फर की मात्रा आती है? मैं तो सो ये दिमाग आ गया, ये खोपड़ी। हाँ बता दे और बता कितना होता है? अरे इसके पीछे, तेरे पीछे। हाँ बता कितने होते हैं जिंक सल्फेट में, जिंक की मात्रा? 37 क्या होती है? क्योंकि अभी तक 37 की बात चली थी, हालात जज्बात दोनों बदल गए अभी तक है। नहीं स्टैंड हो गया आज? हेलो, नहीं स्टैंड हुआ तो? और यार मैं तो एक मतलब पहली बार देखा तो यार, कहाँ बैठता है, कहाँ बैठता है? अरे ओए, खड़ा हो आ गया। अब जरा मालूम रखना पड़ेगा ना मेरे को, क्लास में मालूम नहीं क्या क्या पढ़ा, टॉपिक के नाम बता दे। इधर इधर बैठ, तो ऊंचा सुनाई देता है तेरे को, इधर बैठ उधर। अब बता क्या क्या पढ़ लिया टॉपिक तूने एक महीने से? है एक महीने में उर्वरक हुआ है अपना है? यार ये कब से हो गया है? मैंने तो 15 दिन लगाए उर्वरक में तो। हाँ हाँ, आया कब से है तू ये बता? 1 महीने हो गया, 1 महीने कोचिंग को ज्वाइन किए होगे तेरे को। आ कब से रहा? 27-28 दिन में हो गया। 15 दिन टॉपिक है किसका? उर्वरक का। उसके बाद में क्या किया तूने, उससे पहले क्या किया? उर्वरक से लिखा मैंने और एक दो तेरी आवाज ही ऐसी है यार, कहाँ से? भरतपुर से? और भाई साहब तू इंटरव्यू में जाएगा मान लो, तो वहां बोले कहाँ से हो, शाहजहां से हो, तो वो डर जाएगा यार भाई। तो चला मेरे को उर्वरक पढ़ लिया तू पूरा? यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? वाह यार, सल्फर युक्त यूरिया में बता। ओए हंस, हाँ कौन कौन हंस रहा, मैं उनका ही नंबर लूंगा पहले, हंस लो। बहुत हंस रहे हो ना, बताना मेरे कौन कौन हंस रहा, फिर उनसे पूछेंगे अपन। बता सल्फर युक्त यूरिया है कितना होता है? है याद तो है लेकिन ऑप्शन दे देते हैं। चलो ठीक है, ऑप्शन दे दे। हाँ, पहला ऑप्शन है 37, दूसरा है 17, तीसरा है 25 और तीसरा है 0। बताओ। अब मैंने ऑप्शन दे दिया, तूने बोला ऑप्शन दो सर, मैंने चलो ठीक याद है लेकिन बता। बता, आ गया ऑनलाइन में? बता, याद करते रह, कोई बताना नहीं। हाँ तू ये हसरत मेरे ऐसे हसरत, हाथी की तरह हसरत तू है ना, खड़ा हो। बता बता, कैन में नाइट्रोजन कितना होता है? कैन में नाइट्रोजन कितना होता है? 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 कैन में नाइट्रोजन नहीं मालूम? अरे पढ़ता नहीं पढ़ता है, हंसता तू बहुत ज्यादा। पढ़ता नहीं पढ़ा इधर, पढ़ा नहीं पढ़ा इधर, अरे इधर पढ़ा नहीं पढ़ा तेने, बता कैन में नाइट्रोजन। ये इजी है क्वेश्चन, तो ये हार्ड है कि ये बता तो पहले, ये बता। इजी है ना, सिंपल है, फिर तेरे क्यों नहीं मालूम? यूरिया में नाइट्रोजन, यूरिया में हाइड्रोजन। और भाई साहब क्या यार, खतरनाक बोल दे, इतना फास्ट जवाब देता है यार, डर जाता हूँ। यूरिया में कार्बन, यूरिया में कार्बन, ये क्या सुन रहे हैं? यूरिया में कार्बन नहीं होता? अरे ना पढ़िया तो क्या पढ़िया? तो कब आया था ये बता? क्या पढ़ा तूने, वो टॉपिक का नाम बता दे। बता क्या पढ़ा तूने, वो पूछ लूंगा। बता जो तू टॉपिक बोलेगा वो पूछूंगा, बता तेरी जो याद है वो बता। है क्या बोल रहा हूँ?
क्या तो क्या याद है बता, बता क्या याद है बता, अरे बता। अब इसको कुछ याद भी नहीं है, इसके सब कुछ याद तेरे पीछे वाले के देख खड़ा हो तो ये चर्बी कहाँ लेके जाएगा, इसके देख सब कुछ याद, तेरे पीछे देख, एक बार पीछे देख, है जानता है तू इसको, है जानता है क्या, तुम दोनों साथ ही रहते हैं मुझे लगता है, नहीं रहता है क्या? चल तू बता, कैन में नाइट्रोजन कितना होता है? वाह क्या टैलेंट है यार, देखो आप। कैल्शियम कितना होता है? अरे तेरे कौन सा टॉपिक याद, कल कल वो है ना मंडे ना परसों, तो कौन सा टॉपिक याद करके आएगा, कौन सा टॉपिक याद करके आएगा? सारे मैं तो सारे बोल रहा हूँ, बोला सारे कर लेगा। नाम लिखवाना, नॉन टीचिंग को बोल के जाना, मेरे को पूछना, मैं पूछूंगा। और देख ले, अभी सोच ले टॉपिक का नाम बता देना, सारा पूछूंगा मैं फिर। खाद, खाद वो तूने पढ़ लिया बहुत बार, खाद के अलावा बता दे, खाद के अलावा है उर्वरक, उर्वरक पूछ लो ना। फिर याद होगा तभी तो करेगा ना, संडे है फिर, और क्या कब करेगा, एग्जाम के बाद करेगा कि इनको उर्वरक पूछूंगा मैं, ठीक है। हाँ बता क्या पूछा था मैंने, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? अरे ये कहाँ जाएंगे रे, ये इधर इधर, ये कहाँ जाएंगे, शरीर हाथी जैसा शरीर लेके, पढ़ने में तो है। कितना होता था अमोनियम सल्फेट, ऐसे क्या टाइट हो रहा है तू, है बता कितना होता है, बता अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना होता है? नहीं पढ़ा ना, क्या पढ़ा बता, सही हो सही, क्या पढ़ा फिर, पढ़ा क्या फिर बता, फिर क्या पढ़ा फिर बता, कौन सा टॉपिक पूछ बता, है तो कौन सा टॉपिक पूछ बता मेरे को, तू बताएगा जो पूछूंगा। अरे अभी नहीं, अभी कुछ याद नहीं है, मंडे कौन सा सुनाएगा, है 20% दिखा। अच्छा आंसर बता, कार्बन होती है 20% होती कि नहीं होती, फिर तो ऐसे लग रहा है। सुन अब लिखा किसने यार, फिर किसी और लिखा था, मैंने आया था ना यार, तू तो और किस लिखा, लेकिन तेरे में तो लिखा था उन्होंने। पता क्या पड़ गया, मंडे क्या पड़ेगा बता, और रख तो खाद के अलावा होता ना, एक तो पोषक था फिर उर्वरक, देख ले अब है आवश्यक पोषक। चलो ठीक है वो बता देना मंडे को, पूछूंगा ध्यान रखना, फिर ऐसे मत बोलना, ओए सुन लेना तेरा उर्वरक, ठीक है उर्वरक तूने बोला ना, खाद के अलावा बोला मैंने उर्वरक, या तो उर्वरक पड़े, हाँ तू कैसे बैठा बस, अरे बाहर, अच्छा ऐसा है यार, तेरे से पूछ ले क्या, अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन बता दे, फिर हंस रहा है, आ रहा तेरे है, तेरे याद नहीं है ना अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन, नहीं याद है ना, क्या पड़ गया मंडे को बता, बता क्या पड़ जाएगा, खाद के अलावा बता, खाद ये तो इसके साथ ही रहता है क्या, है अकेला ही रहता है, तो बता क्या पड़ जाएगा। खाद की क्या हो रहा है? खाद पड़ गया नहीं आएगा तू, वो पड़ गया, क्या पड़ जाएगा, उर्वरक पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, हाँ ये उर्वरक है, ये पोषक तत्व, और तो क्या पड़ जाएगा, उर्वरक, क्या पड़ जाएगा, एक एक चीज याद होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं है, और जो अगर नहीं आए उनको सभी चीज पूछी जाएगी, खाद उर्वरक पोषक तत्व तीनों पूछे जाएंगे, क्या सोच रहे थे आप, अभी हाथ खड़े कर दो सर मैं तो एक टॉपिक पढ़ना है, नाम लिखा दो, इसके पास नाम लिखा दो, कल मंडे क्या पढ़ के आओगे, मैं कहीं से पूछूंगा, एक टॉपिक बता दो कोई भी, खाद को छोड़ के, है दोनों पढ़ के जाओगे, पोषक तत्व और उर्वरक पढ़ लोगे आप, लड़कियों में सब कुछ टैलेंट, टैलेंट भर पड़ा हुआ है। अब बताओ क्या लिखोगे, जे उर्वरक, अभी तुम्हारा हो गया इसमें जे उर्वरक, जे उर्वरक, बेटे पढ़ते तो है नहीं बस, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर क्या लिखोगे, बायो फर्टिलाइजर, जे उर्वरक, जे उर्वरक क्या लिखोगे, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। अब सुनो जे उर्वरक क्या होता है, हेडिंग डालो, जे उर्वरक और बायो फर्टिलाइजर,
जैव उर्वरक और बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक क्या हो गया उसमें? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, लिखो इसमें क्या होता है, सुनना। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होता हो? 78%। कितना होता बताओ? 78। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। ठीक है, अब देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है, इसका मतलब ये है कि वायुमंडल में इतनी नाइट्रोजन पाई जाती है तो फिर अपने लिए यूज क्यों नहीं है? तो अपन बोलते हैं भारतीय मृदा में किसकी कमी है? नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में भरपूर मात्रा में, इसको कहां लेके आओ? मृदा में लेके आओ। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से होते हैं? कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जीव क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके कहां लेके आते बताओ? मृदा में। और वो क्या होते हैं सूक्ष्म जीव को? क्या बोलते हैं अपन? जैवउर्वरक। क्या बोलते हैं? जैवउर्वरक होते हैं। कुछ ये होता है सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम। क्या होता है बताओ? संवर्धन माध्यम। सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम होता है, संवर्धन माध्यम होता है, जो कि क्या करते हैं बताओ? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। दूसरा, ये ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो कि मृदा में जो फास्फोरस होता है, उस फास्फोरस की उपलब्धता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। फास्फोरस की उपलब्धता को, जैसे मान लो कोई अघुलनशील है, या कोई घुलन, मतलब क्या होता है? अचालक होता है। अघुलनशील व अचालक फास्फोरस को घुलनशील तथा क्या करते हो? चालक बना देते हैं, मतलब ऐसा। इसका मतलब कह सकते हैं जैवउर्वरक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। कई बार क्वेश्चन पूछा जैवउर्वरक में कौन कौन से पोषक तत्व इंक्लूड है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन कौन सा हो गया? फास्फोरस हो गया। नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए मुख्यतः जैवउर्वरक का उपयोग किया जाता है। हालांकि सभी का जैवउर्वरक होता है, लेकिन मुख्यतः कौन सा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब कोई परिभाषा पूछे जैवउर्वरक क्या होता है, तो क्या होता है बताओ? जैवउर्वरक एक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम है, जो क्या करते बताओ? जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके क्या करते बताओ? मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं तथा अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाता है। उसके बाद जाता है जैवउर्वरक। एक नॉर्मली बताया अपन, ठीक है। अब सुनना, दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहजीवी नाइट्रोजन, कौन सा होता है? असहजीवी नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक, के जनक कौन है बताओ? कौन है? विनोग्रेडास। इसकी बात करते हैं विनोग्रेडास की, विनोग्रेडास की, ठीक है। और सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के कौन कौन से हैं? सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है? बेंजरिंग। कौन है बताओ उसमें? बेंजरिंग की बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है बताओ? विनोग्रेडास की हो गया। और सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन हो गया? बेंजरिंग। कौन सा हो गया? बेंजरिंग। समझ आ गया? तो बताओ सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है? बेंजरिंग है। और नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है बताओ? विनोग्रेडास। कौन सा हो गया? विनोग्रेडास। समझ गए? अब सुनना, दो प्रकार के पढ़, एक तो कौन सा बताओ? सहजीवी। कौन सा बताओ? सहजीवी होता है। और दूसरा कौन सा हो गया? असहजीवी। किसकी बात करते हैं? असहजीवी। एक तो सहजीवी, दूसरा कौन सा हो गया? असहजीवी। सहजीवी में क्या होता है? साथ साथ। और असहजीवी में क्या होता है? अलग अलग। सहजीवी मतलब क्या होता है? साथ साथ होता है। असहजीवी मतलब क्या होता है? अलग अलग। सहजीवी मतलब क्या होता है? साथ साथ, जो साथ रहता है। और असहजीवी मतलब अकेला। जैसे कई बार अगर मर्दा को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, नॉर्मली मर्दा को आप ऐसे छोड़ दोगे, तो कुछ दिन बाद में देखना नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, ठीक है। अब सहजीवी मतलब क्या होता है? साथ साथ रहकर। असहजीवी मतलब क्या होता है? तो आप सहजीव के असहजीव हो, है? सहजीवी मतलब साथ रह रहे हो किसी न किसी के। सहजीवी मतलब क्या होता है? साथ साथ। असहजीव मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो बताओ सहजीव के असहजीव, इधर क्या है? तू सहजीव है? सहजीव, हाँ हाँ। तू कौन सा है? सहजीवी। किसके साथ रह रहा है तू? हंसी, इसको हंसी नहीं आती। अब ये हंसना छोड़ दिया इसने। कौन सा है? हंसी नहीं आती है तेरे को? तेरे को आती है तो हंस रहा है तो अभी? अच्छा, अब नहीं आती इसका, नॉर्मल रहता है ये, मतलब ऐसे गम में चला गया साइड में। गम में नहीं गया तू? इधर आ गया, लो गम में लेके आता हूँ इधर। इधर बैठ, इधर तेरे को साइड साइड सॉन्ग सुनाते दो चार एक इसको, ठीक है। अब बताओ सहजीवी का मतलब क्या होता है? और आराम मतलब तोड़ेगा के इसको? ये मतलब कमजोर टेबल है शरीर के साथ, बैठा कर ऐसे, मतलब क्या इनका तोड़ने में क्या फीस पूरी दे दी क्या? हाँ, फिर तोड़ सकता है कंप्लीट। जब ही नजर आता है ऐसा। ऑनलाइन ले लिया, फिर क्या करेगा उसका? इसलिए तो एबसेंट था ना पिछली बार। क्यों? ऑनलाइन देख रहा था ना।
खाउच है, एक तो हिंदी बोल लिया कर तू। अच्छा, बहुत ज्यादा नेट यूज होता है, इसका ऐसा क्या कर, जियो की सिम है कि एयरटेल की? जियो सिम में आता है लगभग 348 का रिचार्ज। कितना होता है? 348। शायद मेरे हिसाब से 5G फ्री होता है। अच्छा, हाँ, मैं भी नहीं जानता था पहले, मेरे को नॉलेज नहीं था। मैंने ऐसे करा लिया, तो मतलब यूज कर रहा था, नेट को बचा बचा कर रहा था। लेकिन फिर बाद मेरे दोस्त ने बोला, अरे भाई 5G तेरा मत क्या कर यार, पूरा खूब हॉटस्पॉट बनो। मेरे को नहीं मालूम भाई, मेरे को आज तू लाइव एग्जाम्पल लेके बता। मैंने 5 मूवी डाउनलोड करा, अगर अगर बीत गया ना भाई सब, तू गया काम से। लेकिन मेरे 5G मोबाइल था, इसलिए अनलिमिटेड है। अब मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है, 5G में हो जाता है ऐसा। तो 5G तो आ गया वो मोबाइल है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? बना दिया क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लिया करो। लेकिन मेरे हिसाब से देखो सस्ता पड़ेगा वैसे, 5G फोन तो ले, सबके पास होता है आजकल। अच्छा, अभी 5G कौन कौन से आ रहे हैं ओनली? सभी आ रहे हैं अब तो। फिर तो पहले का आपके पास फोन, घर वालों ने फिर मना कर दिया होगा, जब तक नौकरी नहीं, जब तक है। तो तेरे घर वालों ने बोल दिया ले ले बेटा 5G। तेरे पापा से बात करना, फिर 5G दिलाऊंगा तेरे को, है? तो मम्मी को बोला होगा, अब तू ही कमाने लगी, बड़ा भाई तू ही है, कमाता कि नहीं कमाता तू? मत करना, अब आराम से, तो बाद में लेकर आना जॉब लग के, सही है कि नहीं? बाद में करना, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब में है कोई घर में? पापा क्या थे, जॉब में थे कि फार्मर थे? फार्मर थे, क्या हो गया था? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान रखना परिवार का। तू तो फिर तेरे को तो ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, और तेरे याद कुछ भी नहीं, तेरे को तोड़ना चाहिए मेरे को। ध्यान रखना, नौकरी नहीं लगा तोड़ दूंगा, ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना। सहजीवी मतलब क्या होता है? साथ साथ। ऐसा जीव मतलब क्या होता है? अलग अलग। जैसे मान लो अपने पास ये जड़ है पौधे की, ठीक है, पौधे से क्या होगा, इसको दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है सूक्ष्म जीव, ये तो क्या अपने पास बताओ, सूक्ष्म जीव, ठीक है। सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, जो हो सकता है बैक्टीरिया। ये तो क्या करेगा, इसको क्या देगा बताओ? भोजन। क्या देगा इसको? भोजन देगा। और ये इसको क्या देगा बताओ? नाइट्रोजन। इसी संबंध को क्या बोलते बताओ? सहजीवी। क्या बोलेंगे इसको? सहजीवी। और ये कौन सा संबंध बताओ? धनात्मक। कौन सा होता है? धनात्मक संबंध होता है। कौन सा बताओ? धनात्मक संबंध होता है। सर धनात्मक संबंध कैसे होता है? धनात्मक संबंध का मतलब क्या हो गया? ये क्या बताओ? जड़ है। ये क्या है? जड़ है। अब सुनना कि अगर मान लो यहाँ पर क्या बनी हुई बताओ, उसकी जड़, जड़ों में क्या होती है? गांठें बनती रहती। क्या होता है इसके? कि जैसे मान लो जड़ के ऊपर गांठ बन गई, तो गांठ का काम क्या होगा? इसको बैक्टीरिया होंगे उसमें, बैक्टीरिया क्या काम क्या होगा कि ये उसको नाइट्रोजन देगा, लेकिन नाइट्रोजन बदले क्या लेगा? उसे भोजन लेगा, तभी तो जिंदा रहेगा ना। इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। और दोनों में क्या होता है? धनात्मक संबंध है, मतलब एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे क्या? नहीं, एक दूसरे क्या हो गया? धनात्मक संबंध है, इसीलिए क्या बोलते हैं? सहजीवी। मतलब ये इसके साथ रह करके क्या करता है? उसको जिंदा रहता है। मतलब अगर यहाँ जड़ नहीं होगी ना, तो सूक्ष्म जीव भी नहीं होगा। लेकिन अगर सूक्ष्म जीव नहीं होगा तो जड़ नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है, जड़ तो रहेगी। लेकिन अगर मान लो आज जड़ है तो क्या है? सूक्ष्म जीव। इसका मतलब जब तक जड़ है, जब तक सूक्ष्म जीव, के बाद में सूक्ष्म जीव नहीं रहे। इसी प्रकार के संबंध क्या बोला जाता है? सहजीवी। मतलब इसमें किसकी आवश्यकता होती है? जड़ की आवश्यकता। किसकी होती है? जड़ की। और दूसरा कौन सा होता है? असहजीवी। कौन सा हो गया? असहजीवी। असहजीवी मतलब क्या होता है? अकेला। मतलब इसमें किसी भी पौधे की जड़ की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है? किसी भी पौधे की जड़ की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जड़ चाहिए नहीं इसको, मर्दाम पड़ा रहेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। बताओ अब इसमें किसी पौधे की आवश्यकता है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर आप मर्दा को वैसे भी छोड़ देते हो तो डे बाई डे क्या होगा? उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। इसका मतलब होता है, लेकिन मात्रा क्या होगी उसकी? कम। तो कम मात्रा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा तो लेकिन होगा तो सही ना। इसलिए अगर मर्दा को आप पड़ छोड़ देते हो तो क्या होता है बताओ? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो ये अपने को ध्यान रखना। तो असहजीवी का मतलब क्या होता है? साथ साथ रहकर। असहजीवी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? असहजीवी मतलब अलग, मतलब खुद अकेला रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जनक कौन है? विनोग्रेडास्की। और बताओ सहजीवी में कौन सा होता है? बेंजलिक। कौन सा हो गया? बेंजलिक। अब सुनना, जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो एक होता है लेग हीमोग्लोबिन। किस बात करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। बताया मैंने आपको, हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। अब तो लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है? बताया मैंने आपको, पोषक तत्व में क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन होती है। निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता है? एफ यू है। कौन सा हो गया? एम एन। एफ यू है, एम एन। निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन से होते हैं? एफ यू है, एम एन। ठीक है। अब सुनना, लेग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं
तो यहाँ पर एक क्या होता है, लाल गुलाबी रंग, इसकी बात करते हैं। लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन होती है। लाल गुलाबी रंग की कौन सी होती है, द्रव्य प्रोटीन होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होती है, सहायक। जैसे जड़ होती है, जड़ की गांठ जैसे ओपन करोगे ना आप, तो क्या होगी, लाल रंग का क्या होता है, पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, देखा करो आप, जड़ की गांठ खोलते लाल लाल आता है, इसमें लाल रंग का होता है। उसको जैसे वायु के कॉन्टेक्ट में किसमें बदल जाएगी, वो गुलाबी रंग में। तो कौन सा होता है, लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन। कौन सी, लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होती है, सहायक। तो यह इसके निर्माण में सहायक पोषक कौन सा हो गया, Fe और Mn होता है। कौन से रंग की प्रोटीन होती है, लाल गुलाबी रंग। कौन सी होता है, लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन होती है। अब सुनना कि सर इसका कार्य क्या होता है। पहला कार्य तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या हो गया, सहायक कर रही है भाई साहब, क्योंकि जड़ों की गांठों में होता है। इसका काम क्या होता है, मुख्य कार्य कि जो नाइट्रोजिनेज, इसकी बात करते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखना। इसका काम क्या है, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसको वायु की अनुपस्थिति में रखना। इसका मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वो कौन सा होता है, वायवीय प्रक्रिया। कौन सी होती है, लेकिन यहां पर लेग हीमोग्लोबिन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इसका काम क्या होता है कि नाइट्रोजनेज को वायु की अनुपस्थिति में रखना। नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखना। अब ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम का काम क्या होता है कि यह पूछेंगे, बताओ इनमें से कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, नाइट्रोजनेज होता है। इतना सिंपल भी क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखना कि बताओ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, नाइट्रोजनेज होता है, ठीक है। और नाइट्रोजनेज की बात करते, इसके निर्माण में सहायक पोषक कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। कौन सा होता है, पोषक हम बता रहा सब चीजें मैंने, बताओ कौन सा होता है। और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा होता है, अरे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक पोषक तो कौन सा होता है, कौन सा होता है, अरे मोलिब्डेनम है। कौन सा होता है, तो लिखा रखा आपको यार मैंने, और वहां पर लिखा है मैंने नाइट्रेट रिडक्टेज यूरिएज एंड, आप पढ़ते को नहीं पढ़ते, बोले बताओ। मैंने आपको जिस दिन भी आपको मैंने दिया था लेक्चर, और आप, मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप थोड़ा लाइटली ले रहे हो, क्योंकि आपको लगता, कईयों की ऐसे संगत बोलो, संगति को फर्क पड़ता है कि भाई क्या करेंगे पहले, अब तो अभी नोट्स बनाते हैं, आराम से पढ़ लेंगे। अगर आप तुम्हें दिखाऊंगा ना छोरों की तैयारी, आपके कान फट जाएंगे, आप तैयारी छोड़ दोगे। आप क्या लगता है सुपरवाइजर कब से आ रही है भाई, 18 से मानते ना पहली वक्त। तो क्या जो रह रहे हैं वो बच्चे ऐसे कैसे बैठे रहते, क्या नहीं रहते ना, तो वो पढ़ाई कर रहे होंगे ना, उनकी एक एक लाइन याद है सब कुछ। आज तक जिंदगी में एग्रीकल्चर टेंशन लेते ही नहीं हो एग्रोनॉमी के अलावा। एग्रोनॉमी इसलिए होती है थोड़ा बड़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा समस्या हो जाती है। जीके और हिंदी पढ़ते रहते हैं, और तुम्हारे एग्रीकल्चर याद नहीं है अभी तक, जो पढ़ाया गया वो याद ही नहीं है। तो पढ़ लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, आप जो सोच रहे हो ना जॉब ऐसे मिल जाते, ऐसे नहीं मिलती है। पढ़ाई नहीं करोगे कहां से मिलेगी आपको। मैंने पहले बोला भाई आप ऐसे बोलो, आप तो ये बोलो कि सर मेरे को पूछो। आप ये जुनून होना चाहिए कि सर हमारे एग्जाम के नोटिफिकेशन पहले कुछ भी पूछो, चाहे कुछ भी करो, मारो पीटो कुछ भी करो, हमारी याद होना चाहिए बस। ये आपकी होनी चाहिए, लव ये होनी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। इस तरह आप कुछ भी बोलो, हमारे को पढ़ना, सिलेक्शन लेना बस, कैसे भी हमारे को टॉपिक दो, हमारे को बस, हमारे को पूछो। आप क्या बेइज्जती होती, कुछ बेइज्जती नहीं, पूछो सर आप कुछ भी करो, हमारे कोई मतलब नहीं, हमारे क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए बस। और आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कोई कोचिंग से ऐसा नहीं भाई कोच, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि सुपरवाइजर का एग्जाम सबसे क्या होता है, टफेस्ट होता है। कारण ऐसा नहीं होता पेपर टफ आता है, कंपटीशन क्या होता है ज्यादा। इसका मतलब होता है एक नंबर पे मारामारी होती है। मतलब आप एक गलती करें ना, तो आपसे वो एक गलती करोगे ना, तो आप मतलब कितने बच्चे, हजारों बच्चे जो एक गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब आप कहाँ गई, आपको आता था। अगर आपने गलती से एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना, इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या हो गया, रेस से बाहर। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे बच्चे जो एक गलती नहीं करके आए, लेकिन आप एक गलती करके आए। मैं बोल रहा हूँ ऐसा बनो कि आपको एग्जाम की डेट से पहले जो पढ़ाया गया वो क्या होना चाहिए। कल एक बच्चे कॉल आया था ऑनलाइन से कि सर आपने पढ़ाया जो पूरा याद किया, मैंने बीएससी पास आउट हूँ, कि अभी तक जो रॉयल पढ़ाया ना इस कोर्स में चल रहा है, वो मेरे को लाइन टू लाइन पूछ लो कहां से क्या पहुंच रहे हो। उसका टारगेट है कि आगे मैं बीएससी करूंगा, तो इसलिए मैं डेट आने से पहले मैं पूरे कृषि प्रवेशक की तैयारी करके फरवरी से मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ूंगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या पढ़ूंगा, ताकि मेरे को कोई भी कॉलेज मिले तो उस कॉलेज में एडमिशन लेके मैं आराम से मेरा आगे कर सकूं। ऐसे बच्चे भी हैं,
इसका मतलब ऐसी बात तो नहीं कि भाई अपना, इसलिए बोलो जितना मेहनत करो उतना करो, बूथ बन जाओ ऐसे बनाओ। 1 साल क्या बन जाओ आप कि एग्जाम आने से पहले मेरे क्या होना चाहिए, एग्जाम के बाद तो टेस्ट सीरीज दो, ऑब्जेक्टिव सोल्व करो। क्या करो, जितना ऑब्जेक्टिव सोल्व करोगे ना उतना ही क्या आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल गिरता बढ़ता जाएगा आपको। टॉपिक हो गया, निकालो ऑब्जेक्टिव, याद नहीं हो रहा निकालो ऑब्जेक्टिव। क्या अपनी बुक की एक एक लाइन याद है कि हाँ याद, अब मैं करूंगा। अब वो था जुनून, मैंने पहले बोला था। अगर आपको फिर भी लगता है रॉयल की ऑब्जेक्टिव बुक है ही, अगर फिर भी बोला अक्सर हमारी को तो और भी चाहिए, तो आपको मैंने बोला कौन सी दिशा वाली बुक आती है दिशा वाली बुक। उसमें विभिन्न प्रकार के पेपर पूछे गए, क्वेश्चन है सारे के सारे, पढ़ो। पढ़ने वाला होना चाहिए भाई, मन में ऐसा होना चाहिए कि मेरे पूरा याद करना चाहिए जिंदगी में। और भगवान देखो कितना साथ दे रहा है रोहिल में, देखना आप पूछ रहा किसी को जो पढ़ा रहे वो उनमें से आ रहा है। मैं से नहीं बोलता हूँ, जिन जो जिया उनसे पूछना, तो कम से कम पढ़ा हुआ तो याद होना चाहिए ना। आपको जुनून होना चाहिए, सर आपने कल पढ़ाया हमारे, पूछ लो आप कहीं से पूछ लो, पेपर कहाँ से दो, हमारे कोई मतलब नहीं, हम तो पूरा दे दो, हमारे कोई समस्या ही नहीं है। ये तो इसलिए टॉपिक से देना पड़ता है क्योंकि कई सारे नए स्टूडेंट होते हैं। तो मैं हमेशा क्या सोचता हूँ, कहाँ से बनाऊं, पूरे पूरे सिलेबस से बनाओ ना भाई। अपने को तैयारी करने में नौकरी, अपने को सिलेक्शन थोड़ा ना करना, अपने को तो तैयारी करनी है, अपने को जॉब लेना है। अपने को बीएससी में एडमिशन थोड़ा होता है सर मेरे तो चौथी रैंक आई तो कोई दिक्कत नहीं, 400 आए तो सिलेक्शन तो कहीं हो जाएगा, सुपरवाइजर हो जाएगा जैसा, ये होगा ना। पढ़ाई करो दबा के, मूड फ्रेश करना, कोई मूड फ्रेश नहीं होता, आराम से बढ़िया खाना खाओ। अगर आपको लगता है रूम पे रहते और भी फायदा रहता है, बढ़िया खाना खा रहा हूँ हमसे 2 घंटे सो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रेगुलर बना लो, 6 घंटे पढ़ूंगा 4 घंटे पढ़ूंगा, कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को रटना है तो रटना है भाई। पूछ मेरे को, साथ वाले को पूछा, पूछ ले मेरे को, कितना पूछ ले तू, ये नोटबुक था मेरे, पूछ मेरे को, तेरे को जैसे अड़ जाना ना मेरे को अड़ जा, अड़ जा के बता मेरे को, उसमें मजा है। आप ऐसे बैठे रहो टाइम पास कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। देख मैं रियलिटी बोलता हूँ, मैं कभी किसी को चढ़ाता नहीं हूँ। एक्चुअल में जो बताता हूँ भाई, कई सारे बच्चे जिनको एक लाइन टू लाइन याद है, बोलते सर इस बार कभी भी आ जाए, कितनी भी सीटें आ जाए ना, हमारा सिलेक्शन पक्का है। कई सारे बच्चे होते हैं क्योंकि रट लिया उन्होंने एक एक लाइन। और मैं बोलता हूँ वो बच्चे इसलिए टूटते हैं, इन लिए उन सिलेक्शन से वंचित रह जाते क्योंकि वो रेगुलरिटी नहीं रह पाते हैं। अब उनके मन में क्या है, हो जाएगा सिलेक्शन, एग्जाम होगा तो वापस रिवाइज, ऐसा नहीं है। हमेशा तैयारी क्या करना अपने को, रेगुलर बना के रखना है। क्या करना अपने को, रेगुलर बना के रखना, तब जाके मजा आता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा हो गया, तो बताओ कौन सा प्रोटीन होती है जो कि लाल गुलाबी रंग की होती है, लेग हीमोग्लोबिन। कौन निर्माण में सहायक पोषक तत्व, एफ और एमएन। कार्य क्या होता है इसका, नाइट्रोजनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखना। नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक क्या होता है, एंजाइम होता है। निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन से होते हैं, मोलिब्डेनम होते हैं। अब मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, फिर भी आपको लगता है क्योंकि मैं लिखवा दिया वैसे, तो बताओ नाइट्रोजन स्त्रीकरण में कौन सा होता है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में कौन सा होता है बताओ, में सहायक पोषक तत्व, में सहायक पोषक तत्व बताओ कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। नाइट्रोजनेज एंजाइम में सहायक पोषक तत्व, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में सहायक पोषक तत्व, एंजाइम में सहायक पोषक तत्व कौन सा बताओ, मोलिब्डेनम हो गया। और बताओ कौन सा है, एक होता कौन सा बताओ, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा बताओ, एफ व कौन सा हो गया, एमएन। एफ कौन सा हो गया, एमएन। और बताओ कौन सा है बताओ, एक होता है नाइट्रेट रिडक्स, एक कौन सा, नाइट्राइट। नाइट्राइट में कौन सा हो रहा है, नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज में सहायक पोषक कौन सा होता है, में सहायक पोषक बताओ कौन सा होता है, कौन सा हो गया, आयरन। और नाइट्राइट, नाइट्रेट में कौन सा चाहिए बताओ, नाइट्रेट में कौन सा हो गया, नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक पोषक तत्व कौन सा बताओ, मोलिब्डेनम। कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। एक साथ लिखवा दिया। बताओ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा होगा, मोलिब्डेनम हो गया। नाइट्राइट रिडक्टेज में कौन सा हो गया, नाइट्राइट। कौन सा हो गया, आयरन। नाइट्रोजनेज एंजाइम में मोलिब्डेनम। लेग हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, एफ और एमएन। और नाइट्रेट रिडक्टेज में कौन सा हो गया, मोलिब्डेनम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ दिखा दिया। अब बात करते हैं बीज उपचार, इसकी बात करें अपन बीज उपचार की बात करते हैं।
देखो बीज उपचार की बात करते हैं। बीज उपचार का सही क्रम क्या होता है? FIR। क्या होता है? FIR। एफ का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फंजीसाइड। क्या होता है? फंजीसाइड हो गया, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है? कौन सा हो गया? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? कल्चर। क्या होता है बताओ? कल्चर हो गया। और कल्चर मुख्यतः कौन सा होता है? राइजोबियम। कौन सा हो गया? राइजोबियम। कल्चर मुख्यतः कौन सा हो गया? राइजोबियम। बताओ आई का, एफ का मतलब क्या हो गया? फंजीसाइड। आई का मतलब क्या हो गया? इंसेक्टिसाइड। आर का मतलब क्या हो गया? कल्चर, ठीक है। फंजीसाइड में कौन कौन से होता तो? कौन सा हो गया? थायरम हो गया। और बताओ? थायरम हो गया। कौन सा हो गया? कैप्टान। और बताओ? और कौन सा हो गया? बाउस्टीन। कौन सा हो गया? बाउस्टीन, ठीक है। कौन सा हो गया? बाउस्टीन। और यहां पर आई का मतलब कौन सा हो गया? इमिडाक्लोप्रिड। कौन सा हो गया? इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड की बात, कौन सा बताओ? इमिडाक्लोप्रिड की बात करते हैं। अब सुनना, किसी बीज को उपचारित करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? FIR मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर। कल्चर मुख्यतः कौन सा होता है? कई बार राइजोबियम अपन लिख देते हैं, तो ऐसे पूछ लेता भाई बीज उपचार का सही क्रम क्या है? FIR। क्या होता है? ऐसे आता है FIR, RIR या IR, कौन सा होता है? FIR। या कई बार ऐसे हिंदी में लिखा जाता है कवकनाशी, कीटनाशी। लोग इतना तो मालूम है ना, फंजीसाइड, इंसेक्ट और कौन सा हो गया? कल्चर। कल्चर में कौन सा होता है? राइजोबियम। अब अपन कई बार ऐसे क्वेश्चन बताओ, बीजों को उपचारित करने के लिए कौन से फफूंदनाशी होते हैं? कौन कौन से बताओ? कैप्टान, थायमिन और फाउस्टीन। और इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है? मतलब सबसे पहले किससे करेंगे बताओ? फंजीसाइड से। उसके बाद किससे करेंगे बताओ? इंसेक्टिसाइड से। उसके बाद किसमें करेंगे उसको? कल्चर। समझ में आ गया ना? यहां तक कर लोगे आप? लिखो आप एक बार, जी रंग में लिखो, लिखो, लिखो। यह सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम होता है। यह सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम होता है। यह सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम होता है। लिख रखा मैंने, यह सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम होता है, जो कि यह सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम होता है, जो कि देखो यहाँ पर पवन कुमावत बोल रहा है, सर मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूं, 2 गुणा में पास, अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब हर बार क्या हो रहा है? सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन किसमें नहीं हो रहा बताओ? इसलिए मैं आपको, इसलिए रियलिटी इसलिए बोलता हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़े। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं आपको अगर पढ़ा के चला जाऊंगा तो मेरे को फर्क पड़ेगा क्या? मेरा काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपको वो चीज नहीं मालूम है, क्योंकि शायद आप भी मेरी एज में आओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अपन लगते है कि हाँ हो जाएगा रे पढ़ ले, ऐसा नहीं होता। एग्जाम की डेट से पहले जो तैयारी हो जाती है ना, वो फाइनल तैयारी होती है। क्या होती है? तैयारी करने वाले तो बाद में करके लेके आते हैं। ऐसे तो क्रेश कोर्स में सिलेक्शन लेके आते हैं, लेकिन बात उस प्रकार का अपन मानते हैं कि आम स्टूडेंट मानते हैं। हम मानते भाई आप आम स्टूडेंट हो, तो अब तैयारी कैसी होनी चाहिए बताओ? आपके मन में ये आग होनी चाहिए कि जो पढ़ा है उसको क्या करना, मेरे को याद करना, फिनिश करना। बस कहीं से पूछो आप, तो अपने पास एक तो देख बर्डन कम हो गया। अपने पास अपने आप को धोखा भी नहीं दे रहे अपन कि भाई अपन जो पढ़ा रहे वही तो करे, अपन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। जबकि ऐसा भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ो कोई है। मैंने बोला 3-4 महीने लगेंगे, हो सकता है 3-4 महीने लगे नोटिफिकेशन आने में, हो सकता है ज्यादा भी लगे, मैंने नहीं बोला ऐसा। लेकिन अपन मानते 6 महीना, कितना मानते अपन? 6 महीने मानते, तो 6 महीने में आपकी तैयारी नहीं होगी क्या? खत्म बात, जो पढ़ाया 6 महीने में आराम से जाएगा। तो अपने पास क्या रहेगा? फिर आपको लगता है डेली ले जाए, एक क्लास लेने आ जाएगा और वैसे ही बैठ जाएगा, एक रूटीन बना रहता है। सही बात है कि नहीं है? कोई ऑब्जेक्टिव सोल्व करो, पेपर दो, टेस्ट सीरीज दो, कहीं से दो टेस्ट सीरीज, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आपके मन में ये नहीं होगा थोड़ा और पढ़ लेता, फिर ये लगेगा यार अपने तैयारी की तो नहीं, क्यों ये बात नहीं, तो मन में नहीं रहता है। लेकिन ऐसा करने से मेरे को लगता नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा। 99.99% हो जाता है। 1% लक होता है, 0.1% जो आप भी जानते हो सकता है अपना आते हो आप क्वेश्चन गलत कर दे, वो मार्कशीट गलत भर जाए, वो अपनी वो देखो पर्सनल होती है वो। लेकिन मेरे हिसाब से आप, मैंने बोला 4-5 घंटे फिक्स कर लो। और मैं से नहीं बोला रूम पे रहने वाला और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से शाम सुबह खाना बनाओ, बढ़िया आराम को खाना मिलेगा तो मन भी तो चलेगा ना पढ़ने का। आपको लगता है भाई अभी टिफिन नहीं बना रहे, कोई दिक्कत है, टिफिन में एग्जाम जब डेट आ जाए तब बनने वाला है, उससे पहले क्या करो? खाना बना के क्यों घर वालों को पैसा बर्बाद करना? अगर फिर भी लगता है घर वाले ठीक ठाक पैसे दे रहे बेटा ये बोले तो पढ़ाई करना, कोई दिक्कत नहीं, टिफिन से खा लो। लेकिन उनको रिजल्ट तो दो ना यार, आपने खुद को सोचो। आपको जो पढ़ाया गया है ना वो आपको क्या होना चाहिए? बस रटाया होना चाहिए, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए जो पढ़ाया गया हो
और कुछ भी सोर्स नहीं देखना, कुछ भी नहीं पढ़ना, माइंड में लेना, कुछ पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना अपने को, हर सब्जेक्ट टीचर को बोलते सर मैंने आपकी इकोनॉमी पढ़ ली, जो आपने पढ़ाया ना वो लाइन टू लाइन पढ़ ली, अब मेरे को थोड़ा समय हो रहा है तो मेरे को बता दो क्या पढ़ना हो, तो मैं बता दूंगा ये पढ़, क्या बताऊंगा मैं आपको, ये पढ़। लेकिन आपको जो टीचर पढ़ाए वो याद नहीं, फिर आप क्या करोगे बताओ। तो ये चीज देखो आप लिखो नेक्स्ट में। जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम होता है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना तथा अनुपलब्ध फास्फोरस को उपलब्ध, अनुपलब्ध फास्फोरस को तथा अनुपलब्ध फास्फोरस को उपलब्ध फास्फोरस, अनुपलब्ध फास्फोरस को उपलब्ध फास्फोरस बनाना, बनाना। समझ में आ गया ना, इसका मतलब दो चीज हो गई अपने पास। जो जैव उर्वरक होते हैं कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, मुख्यतः ये होते हैं, हालांकि पोटेशियम के होते हैं, जिंक के भी होते हैं, लेकिन उन कौन से होते हैं बताओ, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है बताओ, नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है बताओ, नाइट्रोजन स्त्रीकरण कौन, विनोग्रेडास्की, 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 विनोग्रेडास्की। विनोग्रेडास्की, विनोग्रेडास्की, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, सहजीवी नाइट्रोजन के स्त्रीकरण, लिखो सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के जनक कौन है बताओ, है बेंजीन। क्या लिखोगे, बेंजीन। सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण जनक कौन होगा इसमें, बेंजीन। लिखो नेक्स्ट, लिख लिया आपने बेंजीन। अब लिखो सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, लिखो सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण बराबर बराबर क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे बताओ, लिखो इसमें, लिखो यह है सूक्ष्म जीव तथा, यह है सूक्ष्म जीव तथा जड़ के मध्य, ये सूक्ष्म जीव तथा जड़ के मध्य, जड़ के मध्य धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। धनात्मक, ये लिख लो आप। मेरा खुद का माइंड, मेरे कम से कम 15-20 दिन हो गया यार जुकाम खांसी लगे हुए, मेरा माइंड कहीं नहीं लगता, मेरा गुस्सा हो आता है आज, इसलिए तो कभी कभी बार तुम पे गुस्सा कर देता हूं मैं। बताओ कौन सा संबंध है, क्या लिख रखा मैंने, धनात्मक संबंध। न्यू टॉपिक है डियर, ये टॉपिक कौन सा है, न्यू टॉपिक है जैव उर्वरक, ठीक है। लिख लिया आपने, ठीक है ना, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है ना। एक दूसरे में क्या होता है,
धनात्मक संबंध होता है। क्या होता है? धनात्मक। समझ में आ गया ना? उसको क्या देगा वो भोजन, वो क्या दे रहा है उसको, इसलिए हमेशा जड़ में क्या, जड़ों में क्या होगा, गांठों में क्या होगा, लेग हेमोग्लोबिन, जो बताएंगे आप। लिख लिया आपने इसमें? देखो नेक्स्ट, असहजीवी नाइट्रोजन। देखो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लिखो इसमें असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण लिख लो। लिखो इसमें, बिना किसी पौधे, बिना किसी पौधे की सहायता से, देखो बिना किसी पौधे की सहायता से, बिना किसी पौधे की सहायता से अकेले ही मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, 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 अकेले ही मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ठीक है, अकेले मृदा में नाइट्रोजन का मतलब इसको किसी की आवश्यकता नहीं, अकेले क्या करें नाइट्रोजन का, इसलिए किसी मृदा में अगर लंबे समय तक रखोगे तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ेगी। लिखो नेक्स्ट, लिखो लेग हीमोग्लोबिन, लिखो लेग हीमोग्लोबिन, लिखो लेग हीमोग्लोबिन। सर मुझको कॉलेज मिल गई है, सुपरवाइजर का क्या करूं प्लीज बताओ। तो कॉलेज मिलने की तैयारी करो, क्या दिक्कत है, बढ़िया है। कॉलेज मिलने की तैयारी करो, सुपरवाइजर और खुद ज्यादा बहुत बढ़िया बात है। लिख लिया आपने? लेग हीमोग्लोबिन लिख लिया? लिखो यह लेग हीमोग्लोबिन, लिखो यह एक लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन है, यह एक लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन है, यह एक लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन है, यह एक लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। यह एक लाल गुलाबी रंग की द्रव्य प्रोटीन होती है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। लिखो नेक्स्ट, निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन है बताओ। देखो निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर, निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर लिखो इसमें FeO, निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर लिखो FeO, 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 FeO। लिखो नेक्स्ट, कार्य क्या हो बताओ, कार्य इसका लिखो, कार्य में लिखो इसमें, लिखो यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है, वायु की अनुपस्थिति में रखता है, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम को वायु की अनुपस्थिति में रखता है, वायु की अनुपस्थिति में रखता है। लिखो नेक्स्ट, लिख लिया आपने? अब लिखो कौन सा लिखो बताओ, नया लिखो नाइट्रोजिनेज एंजाइम, क्या लिखोगे, नाइट्रोजिनेज एंजाइम हो गया। अब इसका कार्य है, अब लिखो नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम लिखो इसमें, लिखो यह एक एंजाइम है जो कि, यह एक एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, यह एक एंजाइम होता है जो कि, यह एक एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है, लिखो ये एक एंजाइम जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक। कई बार पूछते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, नाइट्रोजन। लिखो निर्माण में सहायक पोषक तत्व, निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे रे मौली बड़े नाम, निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर लिखो MO,
क्या लिखोगे MO मोलिब्डेनम। निर्माण में सहायक पोषक तत्व बराबर लिखो MO। क्या लिखो उसमें MO लिखो। नेक्स्ट नोट डालो, लिखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नोट में लिखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायवीय प्रक्रिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायवीय प्रक्रिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायवीय प्रक्रिया है, जबकि नाइट्रोजनेज एंजाइम वायु की अनुपस्थिति में कार्य करता है। जबकि नाइट्रोजनेज एंजाइम वायु की अनुपस्थिति में कार्य करता है। 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 लिखो नेक्स्ट नोट डाल के। नोट ही चल रहा है ना अपना, नोट लिख लो ये सब। एक साथ याद हो जाएगा आपके। लिख लिया मेरे को। कितनी घंटे क्लास लग रही है अभी? 4 घंटे लग रही है ना? किस किस की लग रही है अभी फिलहाल? एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री और हिस्ट्री और हॉर्टिकल्चर, आर्ट एंड कल्चर। फिर क्या चाहिए और क्या? ये आपकी जीके तो कंप्लीट होने वाली है ना, 2 महीने में तो जाएगी ना भाई। कितने दिन हो गए चलते हुए हिस्ट्री है? और जी आर्ट एंड कल्चर पहले चल रही है ना? बस तो लंबी कौन सी, आर्ट एंड कल्चर ही तो है। जियोग्राफी तो कुछ है ही नहीं आपकी, छोटी सी है। लिख लिया? लिया? अब लिखो नेक्स्ट बीज उपचार। एक बार हेडिंग डालो बीज उपचार। लिखो बीज उपचार। लिख लिया आपने? लिखो बीज उपचार। अब लिखो इसमें बीज उपचार का क्रम, ऐसे लिखो बीज उपचार का क्रम बराबर लिखो FIR। बीज उपचार का क्रम मतलब सीक्वेंस बराबर लिखो FIR। हेडिंग डालो बीज उपचार। लिख लिया आपने बीज उपचार? क्या लिखो फिर बीज उपचार का क्रम। क्या लिखोगे बीज उपचार का क्रम? क्या लिखोगे FIR। अब लिख लो इसको। क्या बोलना चाह रहे हैं अपने सर? वो भी नहीं बताते आप, क्या बताए तेरे को? बता क्या बोला तूने? अंजलि सर बीच में क्या लिखा रहा है? बीच में क्या लिख रखा है? कौन से बीच में क्या लिख रखा है? सर यूरिया के निर्माण करता कौन? अरे तो निर्माण करता है तो खोज करता होंगे ना। निर्माण करता कौन है? खोज करता है राहुल ही तो है ना। और संश्लेषण किसने किया था? होलर ने किया था। बीच में क्या लिखा है? तो कौन से बीच में भाई? सर बीच में क्या लिखा है?
अब बीच कौन सा बीच है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा बीच कौन सा बीच है। क्या लिख रखा बेटा बताओ, बीच में कौन सा बीच की बात कर रहे हो आप? बीच में लिखा, अच्छा वो बीच में लिख रखा था वो उस घोड़े के सहजीवी संबंध है। बताओ क्या लिख रखा था, सहजीवी संबंध है। कर लिया ना आपने, फंजीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड कौन सा हो गया, कल्चर। यहां तक समझ में आ गया। अपने क्वेश्चन ये पूछते कि बताओ बीज उपचार का सही क्रम क्या है, FIR। ये पूछ रहा भाई कटप्पा ने भागोली को कोई मारा, ये पूछ रहा। बीच में क्या लिखा हुआ बताओ आप, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने बोला भी था क्या था, सहजीवी, इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संबंध। क्या लिखा हुआ है ये, धनात्मक संबंध। ये यहां तक आ गया आपका। तो बीज उपचार का सही क्रम क्या बताओ, FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर। कई बार पूछ लेने से कौन सा फंजीसाइड, थायरम, कैप्टान और बावस्टीन। ये कौन सा हो गया, इमिडाक्लोप्रिड। मतलब लगभग इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार नहीं किया जाता है, ओनली किसके किया जाता है, इमिडाक्लोप्रिड किया जाता है। ठीक है डियर, अब हम पढ़ेंगे कल। ठीक है डियर, कोई समस्या? क्या तारीख वगैरह? ओके डियर, मिलते हैं कल। पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे संडे को, है? पढ़ाई कर लो रे दादा, पढ़ाई करना चाहिए। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन कोई समस्या बेटा, इंसेक्ट और या फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड। ठीक है, ओके डियर।